जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या कवर कर चुके थे उसे हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हमें जितने भी चीज़ पढ़नी है सब कुछ क्या कर देनी है अकॉर्डिंग टू पीसीआई, यानी पीसीआई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमें कवर करना है। इसके पहले हम डिटेल में कवर कर चुके थे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को, मतलब ये लेक्चर नंबर फर्स्ट ये पूरा डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट ये 2024 और 25 स्टूडेंटों के लिए है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट में तुम्हारे पास हम ये तो कवर कर चुके हैं। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सोर्स। ठीक है, यहाँ सोर्स पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ एरर पढ़ने वाले हैं। एरर को मतलब इनको हम डिटेल में आज कवर अप करने वाले। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन दोनों पे एक वीडियो आएगा। ठीक है, इससे हम क्या करें आज पूरा डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। मतलब एरर को हम क्या करने वाले एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो एरर में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसे हम पहले देख लेते हैं। एरर में देखिए हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले एरर के हम इंट्रोडक्शन मतलब डिफिनेशन के बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे, एकदम इससे जाके लेवल पे, लो लेवल पे। उसके बाद 3 तरह के एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, यानी 3 तरह के एरर होते हैं। उस टाइप को हम भी डिटेल में देखेंगे आराम से। फिर क्या लिखेंगे, सोर्स ऑफ एरर, एरर कहाँ से आता उसको भी हम क्या करेंगे डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं। ठीक है, और याद रखें मेरे भाई, पहले आप एक लेक्चर से स्टार्ट देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। नहीं देखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एकदम से ईजी तरीके से आपको प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ से। और जाते जाते बता देते हैं आपको, यदि मान लेते फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में किसी भी सब्जेक्ट का आपको फुल नोट चाहिए, कहाँ पर, यानी फुल नोट चाहिए। ठीक है, फुल नोट चाहिए तो फुल नोट की प्राइस टोटल कितना रखी गई, 99 रुपये रखी गई। कितना, 99 रुपये रखी गई है। और ये पर सब्जेक्ट और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, 2023 का पेपर सोल्यूशन, 2023 का आपको क्या इसमें पेपर सोल्यूशन इंक्लूड रहेगा। उसके साथ साथ सुपर 25 क्वेश्चन, यानी सुपर 25 क्वेश्चन उसमें कंसीडर किया गया है। जो कम से कम 3-4 साल क्वेश्चन जो रिपीट किए जाते हैं उसे कंसीडर किया गया। मतलब 99 रुपये में आपको फुल सिलेबस का नोट मिलेगा, उसके साथ साथ पेपर सोल्यूशन 2023 का मिलेगा, उसके बाद सुपर 25 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। एरर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रुटियाँ बोलते हैं। कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कोई भी चीज़ खरीद के लेके आते तो होता क्या है। ठीक है, ठीक, तो एरर देखिए क्या लिखा है। एरर ये सिंपली डिफाइन एज ए मिस्टेक। कहते हैं यार मिस्टेक हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, देखिए आप 10 गोली खेलें, 10 गोली मतलब जो वो वाला खेल रहे हैं, गोली वो चलाने वाला नहीं, 10 गोली खेल रहे हैं। ठीक है, 10 गोली आपके पास है, गिनने में मान लेते हैं 9 आया, तो बताओ एक का क्या हो गया, एरर हो गया। ये तो बहुत बड़ी एरर हो जाएगी। ठीक है, मगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एरर का मतलब क्या होता है, छोटी सी मिस्टेक। अब एरर किसके किसके बीच में होता उसके लिए लिखा, इन अदर वर्ड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू यानी स्टैंडर्ड वैल्यू और एब्जॉर्प्शन वैल्यू इज नोन एज एरर। कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए 2 टर्मोलॉजी। स्टैंडर्ड वैल्यू, अब सुनिए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लेते कोई चीज़ आप लेकर आते हैं एक्सपेरिमेंट पर्पज से, मान लेते हैं आप कितना लेकर आए, 1000 ग्राम लाएं। कितना लाएं, 1000 ग्राम लाएं। ठीक, अब उसे क्या करें, जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं मतलब आप तौल रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 995 ग्राम। कितना, 995 ग्राम। तो अब बताइए ये आप कितना लेकर आए थे, यदि पैकेट में कितना लिखा था, पैकेट पे लिखा था 1000 ग्राम, बट आप जब लेकर आए तो कितना हो गया, टोटल 995 ग्राम। मतलब इसमें देखा जाए तो क्या होगा, 5 ग्राम का क्या हो गया एरर। यही तुम्हारे पास जो मिस्टेक है, यही तुम्हारे पास एरर कहलाता है। और ये जो लेके आ रहे हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, और ये जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में एब्जॉर्व कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एब्जर्वेशन वैल्यू हो जाएगी। तो लिखेंगे अदर वर्ड में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू और एब्जॉर्प्शन वैल्यू इज नोन एज एरर। ये एरर की प्यारी सी परिभाषा है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एरर इज ए अफेक्ट द मटेरियल प्रोडक्ट। मतलब एरर क्या करेगा, हमारे मटेरियल प्रोडक्ट को क्या इफेक्ट करेगा। जैसे अब कहेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिटिक, फार्मास्यूटिकल यानी केमिस्ट्री क्या होती है। जैसे मान लेते हैं आप एरर का, यहाँ 5 ग्राम का एरर है। अब तुम सोचो कितना, यानी बोला जाता 500 mg की दवा बनाई गई। कितनी, 500
mg पैरासीटामॉल, अब mg में है, सॉरी यहाँ पर ग्राम नहीं mg लिख देते हैं, यानी मिलीग्राम। अब बताओ इसमें एरर होगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी, है कि नहीं। ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आप देखेंगे छोटी छोटी दवाइयाँ रहती है जो जीरो कहते हैं 0.25 mg, मतलब ऑलरेडी ये बताओ 0.25 mg है, ठीक है। अब बताओ इसमें एरर होगा तो जो उधर दिक्कत होगी। अब बताओ परसेंटेज मान लेते हैं यानी 2 ग्राम बढ़ जाए, 2 ग्राम बढ़ जाए तो लगभग कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ लगभग 50 आधा पहुंच गया कि नहीं, तो ये एरर होती है। अब इसमें होती क्या है, मटेरियल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ आ सकती हैं। रिलेबिलिटी मतलब किससे रिलेट कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। रिप्रोडक्टिविटी मतलब कोई चीज़ तुम प्रोडक्शन कर रहे हो वो भी आपकी क्या करना पड़ेगी, दोबारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एरर के नाते। मान लेते हैं, देखिए आप फूड वाली कंपनी में किसी में जाइए, अब बताओ वहाँ पर पूरा हमें शुद्धता रखनी पड़ती है कि अच्छा ये फूड आइटम है तो बालों में क्या करना पड़ेगा, हमें वो कैप लगाना पड़ेगा, हाथ में ग्लव्स लगाना पड़ेगा, सब कुछ एकदम से मेंटेन तरीके से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फूड आइटम खाएंगे तो दिक्कत होगी, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो यदि मान लेते एरर पाया जाएगा तो उन्हें रिप्रोडक्टिविटी मतलब दोबारा कंपनी में भेजा जाएगा, दोबारा वो बना के हमारे यहाँ लाख प्रोवाइड करा देंगे। एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को भी इसमें देखना पड़ता है। एक्यूरेसी क्या होती है, जो अभी प्रिसीजन, ये आपका एक टॉपिक है, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसे एक्यूरेसी बोली जाती है, कहते हैं एक्यूरेट, एकदम से एक्यूरेट मार दिए, उस पे चीज़ें होती है। अब एरर को तुम कैसे जानोगे, क्या लिखा है, तो एरर इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते माइनस एब्जॉर्वेशन वैल्यू। कहने का मतलब क्या करते, कोई मान लेते हैं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई मान लेते हैं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लेते हैं, पेन भाई तुम इधर लाओ, ठीक है, मान लेते हैं आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप कितना ग्राम ले लिए हैं, बोले आपकी मैम 10 ग्राम आप क्या ले लिए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लिया आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक, बोल दिए। अब ये तुम तौल के कोई दिए, आपके मान लेते हैं लैब में कोई चीज़ है, ठीक है, मान लेते हैं लैब असिस्टेंस है, वो आपको तौल के दिए, बट आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब इसे एब्जॉर्ब किए तो ये कितने ग्राम आ गया, टोटल 9 ग्राम आ गया। कितने ग्राम आ गया, 9 ग्राम आ गया। तो ये बताओ ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी। अभी लो लेवल से समझिए, आप जब पकड़ लेंगे रफ्तार तो हम चलना स्टार्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू, अब ये जो वैल्यू है आप अभी एब्जॉर्व किए, देखिए ये एब्जर्व वैल्यू मतलब आप देखे हैं, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एब्जर्वेड वैल्यू हो जाएगी। अब इनके बीच में मान लेते तुम्हें एरर फाइंड करना है, तो एरर इक्वल टू में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू और माइनस में क्या करेंगे, एब्जॉर्वेशन वैल्यू लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास कितना, टोटल 10 ग्राम था, और माइनस में कितना हो जाएगा, 9 ग्राम, मतलब एरर देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 1 ग्राम का एरर हो जाएगा। कितने ग्राम का, 1 ग्राम का एरर हो जाएगा। यही तुम्हारे पास लिखा गया। अब तुम्हें परिभाषा कैसे लिखनी की, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज नोन एज एरर। देखिए अपने फार्मूला से बना दिए, ऐसे आपको बनाना है डिफिनेशन। तो ये हो गया स्टैंडर्ड एक इसके बारे में। नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या हो गया, यानी मान लीजिए परसेंटेज निकालना रहे तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। परसेंटेज निकालना रहे तो आपको कैसे तब निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ से एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो यहाँ मल्टीपल 100 रहेगा, क्योंकि परसेंटेज कभी भी निकाला जाता है तो वहाँ पर 100 तो मल्टीपल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा परसेंटेज एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है माइनस में ऑब्जर्वेशन वैल्यू और डिवाइडेड में क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू, और यहाँ से मल्टीपल में 100 होता है कि नहीं, एक बार कंसीडर कर लेते, क्योंकि परसेंटेज रहेगा तो हमेशा 100 रहती, रुक जाओ, ठीक। तो हमने देख लिया, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या रहेगा, 100 रहेगा, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज हमेशा 100 से कंपेयर किया जाता है। तो परसेंटेज इक्वल टू तुम्हारे पास, यानी परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू, अपान में क्या लिखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू, मल्टीपल में क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, एरर के बारे में। यहाँ से आपका क्या होगा, इतना एरर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इधर से ठीक, आपके सामने ये टाइप ऑफ एरर है। तो टोटल 3 तरह के हमारे पास एरर होते हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर, तीसरा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें ही एरर हो, ठीक है, तो सिस्टम से रिलेटेड है, मार देंगे सिस्टम, फाड़ देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक। रैंडम एरर मतलब वो तुम कर रहे हो पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है, वो कहीं से आ सकता है। ग्रॉस एरर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ग्रॉस एरर, ठीक है। तो यानी सिस्टमेटिक एरर को फर्दर डिवीजन किया
दिया गया इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकता है, ऑपरेशनल एरर नहीं लिखेंगे याद तब भी कोई टेंशन नहीं। 3 एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, ये आपके एरर होते हैं। और आपके सेशनल में ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है एक थे, ठीक है। ठीक है, तो अब एक एरर को देखिए, ये यदि याद नहीं रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, यानी 3 तरह के आपके पास क्या होते हैं, एरर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं आप सिस्टमेटिक एरर। देखिए आप लोगों के लिए, ठीक है, आप कहेंगे सर इतना मेहनत है हम करते हैं आपके लिए, क्यों? क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का वीडियो हम क्या कर दिए हैं, ऑन यूट्यूब पर प्रेजेंट है, ठीक है, पिछला वीडियो नहीं। देखिए अब उसके साथ क्या करेंगे, मगर हमें ही नहीं वो होता कि यार हम भी मेहनत करेंगे तो टीचर यदि मेहनत करेगा तो लड़के भी मेहनत करेंगे। इसीलिए क्या कर दिया, हम पूरा फिर से क्या करेंगे, लो लेवल से पढ़ाना आपको क्या करेंगे, स्टार्ट किया। और इतनी चीज़ें कॉन्सेंट्रेट होकर क्या करते हैं, बहुत सारी बुक हमें पढ़नी पड़ती है। टीपी प्रकाशन यानी ठाकुर प्रकाशन, निराली प्रकाशन, मतलब ऐसे कई 3 हमारे पास रेफरेंस की बुक है। तीनों को पहले अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, नेट पे सर्च करते हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारा सर्च करके तब ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो एकदम से इजी तरीके से आपको क्या कर देगी, प्रोवाइड कराना हमारा उद्देश्य है। सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहले पॉइंट में क्या लिख रखा है, सिस्टमेटिक एरर आर एराइज ड्यू टू द रॉन्ग प्रोसीजर मेजरमेंट, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सही से तौल नहीं रहे, मेजरमेंट कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आप पीपेट में कोई चीज़ मेजर करना है या मेजरिंग सिलेंडर में करना है या ब्यूरेट में करना, मान लेते हैं आपको क्या कर देते हैं, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कोई चीज़ बनाया गया, ठीक है, ऐसे बनाया गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, मान लेते हैं आपकी मैम बोली 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml है, तो 4 ml से मान लेते हैं इतना आप ज़्यादा ले लिए। तो ये बताओ ये इतना जो ज़्यादा लिए हैं तो ये लगभग आधे का डिफरेंस है, तो ये भी एरर हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रखे रॉन्ग प्रोसीजर के माध्यम से, मतलब जो भी प्रोसीजर की ऐसे करना स्टेप वही आप सही से नहीं करें, प्रोसीजर ही सही से नहीं कर रहे हैं तब भी एरर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा द कॉजेज ऑफ एरर इज नोन इन अ कांस्टेंट, मतलब ये एरर तुम जान रहे हो कि कैसे हो रहा है, ठीक, और ये कांस्टेंट यानी फिक्स होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है और आप जान रहे हैं। यदि मान लेते हैं आप मल्टीपल टाइम इस एक्सपेरिमेंट को करो तो इसे त्रुटियाँ को आप हटा सकते हैं, मतलब इस एरर को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट में से, ठीक है। तो ये एरर आदमी जानता है और कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। फिर लिखा दिस एरर इज आइडेंटिफाई एन कोर, यानी क्या होता है, यानी लिखा है करेक्शन इज ए पॉसिबल, मतलब ये एरर आदमी जानता, नोन है तो जाहिर सी बात आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, करेक्शन इज पॉसिबल, मतलब इसे यदि 3-4 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, यदि 2-4 बार रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को आप तो जान जाएंगे इतना एरर है, तो उसे आप सही कर सकते हैं, ठीक। तो वो पॉइंट में यहाँ लिखा मिनिमाइज एंड रिमूव कर सकते हैं, इस एरर को आप क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम करके, ठीक, और क्या कर सकते हैं, इसे रिमूव भी कर सकते हैं सिस्टमैटिक एरर को। फिर तुम्हारे पास लिखा है सिस्टमैटिक एरर इज आल्सो नोन एज डिटरमाइनिंग एरर, इसे क्या बोला जाता है, डिटरमाइनिंग यानी डिटरमाइन एरर बोला जाता है, मतलब इसे तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि कहाँ से ये फॉल्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया किसके बारे में, सिस्टमैटिक एरर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, रैंडम एरर क्या होता है, दिस इज आल्सो नोन एज, तुम्हारे पास क्या लिखा है, लिखा इनडिटरमिनेट, मतलब तुम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। भैया कहाँ से आ गई, रैंडम आ सकता है। मान लेते 3-4 ग्रुप है, मान लेते हैं आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग में से कोई मान लेते हैं बोल दिया जाए भाई तुम इतना ml पानी लाओ, 1 ml ज़्यादा ला देगा, बोलेगा इतना ग्राम तौल खिलाओ, मान लेते हैं आधा ग्राम या 1 ग्राम या ये मिलीग्राम में ज़्यादा लगे तो दिक्कत हो सकती है। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, इनडिटरमिनेट, यानी अब तुम 3 लोग 4 लोग कर रहे हैं, ठीक, मान लेते कहीं से कोई आप जो उठा के रख रहे हैं सही से आप रख ही नहीं रहे हैं, तब भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, इनडिटरमिनेट यानी होता है एरर। फिर क्या लिखा द कॉज ऑफ एरर इज अननोन, ये तुम्हारे पास क्या होता है, अननोन होता और डिफिकल्ट टू आइडेंटिफिकेशन, इसे आइडेंटिफिकेशन करना क्या होता, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम सब लोग फर्स्ट ईयर में, ठीक, नहीं सेकेंड ईयर में ही थे, वो सेकेंड ईयर में, हाँ सेकेंड ईयर में ही थे, ठीक है, हाँ सेकेंड ईयर में ही थे। तो एक, ठीक है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थे, ठीक, तो हमारा दोस्त था, ठीक है, 2-3 लोगों को ग्रुप बना के रहते, तो पीपेट से नहीं होता खींचने वाला मुंह से, तो वो खींचा, तो हम बोले रोको, वो रोक ही नहीं पाया, उसके मुंह में चला गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, खांसा वांसा, वहाँ पर थोड़ा सा वोमिटिंग किया, हमें लगा कि ज़्यादा कोई नहीं होगा क्योंकि वो डाइल्यूट NaCl था, ठीक है, NaCl मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड था। उसके बाद थोड़ी समय बाद पता चला कि एम्बुलेंस आई, उसे लाद के ले गई, ठीक है। हम वहाँ से लोग हम एक्सपेरिमेंट कर रहे, सब टीचर वहाँ पर वो, ठीक है, मतलब ग्राउंड में देखने बहुत भीड़ लग गई थी,
ठीक है, कहीं यार इतना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। और याद रखना मेरे भाई, केमिस्ट्री में कुछ भी करना है एकदम से सोच समझ के करना है, क्योंकि सब केमिकल रहता है। एक बार यदि आप जल गए केमिकल से तो बहुत लंबा झेल जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या कर देना, ये अननोन होता है, डिफिकल्ट टू यानी आइडेंटिफिकेशन, इसे आइडेंटिफिकेशन करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। फिर क्या लिखा, दिस ईरर कैन नॉट बी प्रिवेंट एंड रिमूव, इसे तुम क्या कर सकते हो, प्रिवेंट नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते। इसे करने के लिए बहुत बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे, वो भी एक्सपर्ट आदमी रहेंगे तब। ठीक है, दिस ईरर इज ओनली मिनिमाइज बाय रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम, मतलब इस ईरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और देखेंगे आपके एक्सपेरिमेंट जब कराया जाएगा तो देखेंगे मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में हो ही नहीं पाएगा। जैसे जैसे स्कूल में लिखा रहेगा ना, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उतना मोस्ट टीचर उचर है ये नहीं है। ठीक है, उतना यानी कि आपके पास केमिकल वाला उपलब्ध नहीं रहेगा, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, और उसके लिए बहुत एक्सपर्ट रहेगा तो भन आ जाएगा। हम सब जब इंटर में जब पढ़ते थे, ठीक है, दोस्तों इंटर में पढ़ते थे तो उसमें भी आता था। बीएससी जब हम किए थे, ठीक है, बीएससी जब किए थे तो उसमें भी आ जाता था, मगर हम जब डी फार्मा करने गए तो सब वही लल्लू पंजू वाले आदमी थे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब टीचर उचर जाएंगे, अब करा है अपन, तू कोनो टेंशन नहीं, मतलब हेमंत से हमें मिला हुआ, हेमंत से हमें मिला, कोई पूछने ही वाला नहीं रहेगा। ठीक, फिर क्या लिखा, दिस ईरर दीजिए। अब ग्रॉस ईरर में आते हैं। अब ये ईरर क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। दिस ईरर इज कॉम्बिनेशन इन बोथ द एबव ईरर, मतलब ये क्या कर देते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ईरर बनाई जाती है, मतलब ये दोनों के ईरर से कॉम्बिनेशन से ये ईरर बन जाती है। फिर क्या लिखा, दिस ईरर कॉजेज बिग मिस्टेक एंड हेंस द इजिली आइडेंटिफाई, इसमें क्या होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और इजीली तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, अच्छा ये ईरर हुआ, तुरंत काम कर देंगे, उसे मिनिमाइज कर देंगे। फिर क्या लिखा, प्रॉपर ट्रेनिंग इन केयर, ठीक है, केयर फ्रॉम द एनालिट। अब तुम्हें क्या करना, प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगी कि मतलब अच्छा ये हो रहा तो ये कलर यदि आएगा तो ये ईरर हमारे पास है, बढ़ती बार बार करते जाएंगे तो जान जाएंगे, अच्छा ये थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है तो ये ईरर आ सकता है, मतलब यहाँ तुम आप गलतियाँ किए, तो उसमें ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और केयर एनालिस्ट होता है कैन मिनिमाइज दीज ईरर बाय द रिमूविंग एंड सोर्स, मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत बार इसे आप कर करके जान जाएंगे, और एनालाइट्स जो होता है उस ईरर को क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, और उस हाल क्या कर देते हैं, मिनिमाइज करने के बाद उससे क्या कर देंगे, ईरर को हटा देंगे। तो ये ग्रोस ईरर के बारे में था। ठीक, अब सोर्स ऑफ ईरर में, सोर्स यानी ईरर आता कहाँ से है। ठीक है, जैसे नहीं अभी घर और पे देखेंगे, ठीक है, अभी मान लेते हैं घर और पे देखेंगे कुछ होगा, मान लेते लड्डू उड्डू आए तो तीन चार लोग बहन होने तो खा जाएंगे, वो खा जाएंगे, वो जाएंगे पूछेंगे कि खाई लिया वो, हम थोड़ी नहीं खाई लिए, वो कहेंगे हम थोड़ी नहीं खाई लिए, मतलब वो ख़त्म हो गया मगर कोई खाया नहीं है। तो यही होता है। ठीक है, अब सुनिए फिर क्या लिख रखे हैं यहाँ से, सोर्स ऑफ ईरर, दूसरा कहाँ से आता है, कोई ना कोई ईरर कहाँ से आता है उसमें डिपेंड कर रहा है। ईरर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सैंपलिंग, मतलब आप सैंपल ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसा कागज़ ले गई ला, कहला है थोड़ा सा दाँत तौल के था, ठीक है, मतलब वहाँ पर रहने वाले हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी मैम बोल देंगी तो ऐसे ऐसे पर्ची बनाई जाती है, 5 लोगों का ऐसे लिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, 5 लोगों का ऐसे लिस्ट बना दिया, उसमें नाम दिया जाएगा और एक आपको ऐसे पर्ची दी जाएगी। ठीक है, पर्ची पे ही तौल के लाना पड़ेगा। ठीक है, इस पर बोल देंगे कि हमारे पास 10 ग्राम, तुम्हारे पास कितना चाहिए, 10 ग्राम या 5 ग्राम या मिलीग्राम, कुछ भी मान लेते हैं, 10 ग्राम आपको क्या चाहिए, या NaCl चाहिए सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, NaOH चाहिए। अब ये क्या करेंगे, जब तौल रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं, तब भी आप क्या हो जाएंगे, ईरर उसमें जा सकता है। ठीक है, मतलब हवा थोड़ा सा रहेगा, पंखा का थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, वहाँ पर बोलेंगे तब भी प्रेशर रहेगा, तो उसके कारण से भी क्या हो सकती है, ईरर हो सकती है। पहला पॉइंट लिखा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा यूज ऑफ इनकरेंट फार्मूला, मतलब जो फार्मूला प्रयोग कर रहे हैं वो सही से आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब हर एक लैब में जब जाएंगे तब बोलेंगे अच्छा ये फार्मूला प्रयोग करो तो ये इतना ग्राम तुम ये ले लो, ये प्रयोग करो तो इतना ग्राम ले लो, सही से तुम फार्मूला नहीं प्रयोग कर रहे हो, तब भी ईरर आ सकता है। ठीक है, दूसरा यानी प्रेजेंस ऑफ बबल इन ब्यूरेट, ब्यूरेट में क्या आ जाता है, बबल प्राप्त हो जाता है। ब्यूरेट क्या होता है अब आपको दिखाते हैं। ब्यूरेट में जब कोई चीज़ ले रहे हैं तो बबल बन जा रहा है, एयर बबल बन जाएगा, तो एयर बबल होगा तो उसमें क्या करेगा कि हमारी जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी काजेज कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ से लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास हो गया ब्यू, यानी क्या लिख रखा है, ब्यूरेट, तो ब्यूरेट आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये ब्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, ब्यूरेट,
ठीक है। तो यहाँ से सामने आपके पास क्या होगा, देखिए ये ब्यूरेट हो गया यहाँ से, ठीक है। आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ब्यूरेट हो गया। आप सही से इसमें कोई चीज़, जैसे मान लेते ये ब्यूरेट हो गया, इसे आप सही से मेजर ही नहीं कर रहे हैं तब भी एरर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कईयों कारण से मिरर, मान लेते ये यानी जैसे मान लेते हैं यार बोलते हैं यहाँ पर आएगा कलर चेंज होगा तो तुम बंद कर देना, तुम बंद करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए तब भी एरर काजेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इनके बारे में। तो वही चीज़ का रखा ब्यूरेट में बबल, अब तो यहाँ पर क्या होगा, एयर बबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं एयर बबल हो जाएंगे किसी कारण, बस यहाँ से एयर बबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है जैसे पाइप में नहीं होती वो चीज़ें, ठीक। फिर क्या रखा, बैलेंस इज नॉट राइजिंग आफ्टर ईच सैंपलिंग, मतलब हर एक सैंपलिंग को क्या कर देना, अच्छे से क्या कर देना, बैलेंस करना। मगर हम सब लोग रहते थे, अरे तू हर इतना बात है ना, रख दे 1 चम्मच रख दे, हो गए 10 ग्राम ऐसे कर लेते थे। मान लेते हैं क्या हो गया, 5 ग्राम तो आधा चम्मच रखेगा, चम्मच नहीं उसे स्पेचुला बोला जाता है। स्पेचुला ऐसे तुम्हारे पास होता है, ऐसे करके स्पेचुला यहाँ से होता है, ठीक, चम्मच के नुमा। हम सब लोग चुरा उरा लाते थे स्पेचुला, ठीक है। तो इसी से रखा जाता। तो ये बोला अच्छा इतना रखें, तो हम सब लोग भी अंदाजिया रख देते थे, उसमें हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हर एक सैंपलिंग के बाद सही से बैलेंस नहीं करेंगे तब भी कॉजेज हो जाएगा। कैलकुलेशन इधर मान लेते हैं आप सब फार्मूला सही से लगाएं, सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग में दिक्कत कर दिए तब भी एरर कॉजेज हो सकता है। फिर क्या लिखा, मिक्स आप सैंपल इन रिएजेंट, मतलब जो भी सैंपल दिया जाएगा, जो भी रिएजेंट दिया जा रहा है, यदि मिक्स सही से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सही से नहीं मिक्सिंग हो पा रही है तब भी एरर कॉजेज हो सकता है, ठीक है। तो इतना हमारे टोटल था मेरे भैया। यहाँ से हमने एरर को पूरा डिटेल में कंसीडर कर लिया। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सिग्निफिकेंस और एक्यूरेसी एंड सिग्निफिकेंस फिगर पे आएगा, ठीक है। इन सिग्निफिकेंस, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे आने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।